नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आज के करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। यानी अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो अपने सपनों को मजबूती से देखें। आपको उसको पूरा करने के लिए इतने प्रयास करें जितने आप संभव हो सके, तब जाके आपको अपनी सफलता प्राप्त होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कौन सा नंबर का लगेगा? तो आपको आंसर रखना ही 812वें नंबर का उर्स जो है जनवरी 2024 में लगने वाला है। ठीक है ना। अगर बात करें ये कब लगता है तो ये रजब के छठे दिन लगता है। ठीक है ना। यानी जो रजब माह होता है, इनके जो मुस्लिम समाज है उनकी जो रजब महीना होता है उसमें छठे दिन जो है ये कौन से लगता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिश्ती का जो है उर्स लगता है। कहाँ आयोजित लगता है तो यार ना, अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह को कब आयोजन हुआ था? तो आंसर होगा इसका 15 दिसंबर को जो है हमारे राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो ये भी आंसर रखना है, ये 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 11 से 14 दिसंबर के बीच उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उदयपुर जिले के किस पीएचसी को राष्ट्रीय प्रमाणिकता का नया सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा भटेवर पीएचसी को। अगला है भारत कोरिया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मानक अलंकरण पुरस्कार हेतु जयपुर के किस पत्रकार का चयन किया गया है? तो आंसर होगा अमित बैजनाथ घर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में ना। अगला है नाइटहुड का ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा प्रणव भार्गव को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम लोग हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए उन पुरस्कारों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कुछ पुरस्कार जो है हाल ही में दिए गए उन पुरस्कारों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती को याद दिया गया है। अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखना, ये कीर्ति भारती को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बाकी के ऑप्शन के बारे में तो हीरालाल समरिया का नाम आपको याद रखना है। इनको बनाया है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है ना। इनको क्या बनाया गया है तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और किसे बनाया गया है तो हीरालाल समरिया को बनाया गया है। हीरालाल समरिया की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आता है हमारे पहाड़ी गांव से। ठीक है ना। कौन सा गांव से? पहाड़ी गांव से। और पहाड़ी गांव कहाँ पर है तो डीग भरतपुर के अंदर है। ठीक है ना। डीग भरतपुर इनका संबंध आता है। ये रखना। तो भाई ये अवार्ड तो आप समझ ही चुके हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है तो डॉक्टर कीर्ति भारती को मिला है। हीरालाल समरिया की अगर बात करें तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त पहाड़ी गांव डीग भरतपुर से इनका संबंध आता है। वीनू गुप्ता की अगर बात करें तो इनको जो है रेरा की चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है ना। इनको किसी चेयर बनाया गया तो रेरा की चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। रेरा की चेयरमैन इनको बनाया गया है। ठीक है, चेयरमैन बनाया गया। और ये नियुक्ति कब हुई तो याद रखना, ये 1 दिसंबर को नियुक्ति हुई है हाल ही में इनकी, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नई नियुक्ति के तौर में। अगर बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह को, तो दिव्य कीर्ति सिंह एक तरीके से क्या है कि खिलाड़ी है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो एशियन गेम्स हुए थे, इस एशियन गेम्स में इन्होंने पदक प्राप्त किया था, वो भी कौन सा तो गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। ठीक है ना। इनका संबंध किस खेल से है तो याद रखना, इनका संबंध जो है घुड़सवारी खेल से है। और इनका संबंध कौन से गांव से आता है तो यानी नागौर जिले से इनका संबंध आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह को तो हाल ही में इनको जो है चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था ना। हमारे राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए थे उस चुनाव आइकन के रूप में किसको नियुक्त किया गया था तो चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था दिव्य कीर्ति सिंह को। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। भाई मैंने एक तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीज़ें यहाँ पे बताई है और चारों के बारे में आपको नॉलेज रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि ग्वालियर साहित्य कला परिषद मध्य प्रदेश की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सरोज गुप्ता को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हो गया कि भाई ग्वालियर साहित्य कला परिषद जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है तो सरोज गुप्ता को दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें देखो गुलशन ग्रोवर की, तो आपको पता है राजस्थान के अंदर एक फेस्टिवल आयोजन होता है जिसका नाम है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। और इसका हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजन हुआ था तो इसका 11वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है ना। इस 11वें संस्करण के अंदर जो है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो जयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है ना। तो देखो 3 चीज़ याद रखनी है। फिर गुलशन ग्रोवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11वां संस्करण हुआ था, किसका हुआ था तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था तो जयपुर के अंदर हुआ था। किस महीने में हुआ आयोजन हुआ था तो सितंबर महीने में इसका आयोजन किया गया था। और इस सितंबर महीने के आयोजन में अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है
कौन सा? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया था? तो गुलशन ग्रोवर को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की 11वें संस्करण में जो जयपुर में आयोजित हुआ था सितंबर महीने में, उसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था किसको मिला था? तो गुलशन ग्रोवर को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तपस्वी शर्मा को। तो आपको पता है कि राजस्थान की जो चुनाव होते हैं उसमें हाल ही में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखना कि तपस्वी शर्मा को जो है जयपुर जिले का चुनाव आइकन नियुक्त किया गया था। जयपुर जिले का चुनाव आइकन जो है किसको नियुक्त किया गया था? तो याद रखना कि तपस्वी शर्मा को नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इसमें इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कराए हैं। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन 3 ऑप्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सर्जन सम्मान किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका अनिल शर्मा को ये सम्मान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक तो है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। तो आपको पता है कि भाई राजस्थान में अगर बात करें तो हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जॉर्ज मसीह है, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज मसीह है। इन जॉर्ज मसीह का क्या प्रमोशन हो गया था और इनको भेज दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। इनको कहाँ भेज दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। तो राजस्थान में जो है जो हमारे चीफ जस्टिस का जो पद है वो खाली हो गया था। तो इनको जो है कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर रखा है, ठीक है ना। ये हमारे यानी वर्तमान में क्या है? तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जो हमारे इस समय राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और ऑप्शन की बात करते हैं श्वेता मेहता मोदी की। तो श्वेता मोदी आपको याद रखना है कि हाल ही में फोक्स स्टोरी की एक रिपोर्ट आई थी। इस फोक्स स्टोरी की रिपोर्ट के अंदर जो है भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं के बारे में बात हुई थी। इसमें राजस्थान में किसका नंबर आता है? तो श्वेता मेहता मोदी का इसमें राजस्थान में आता है। यानी राजस्थान से संबंध है श्वेता मेहता मोदी का। और फोक्स स्टोरी की जो 100 प्रभावशाली महिला है उस 100 प्रभावशाली महिलाओं के अंदर जो है किसका स्थान आता है? तो श्वेता मेहता मोदी का स्थान आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें कौशल्या चौधरी का, तो कौशल्या चौधरी का अगर बात करें तो संबंध आता है जोधपुर से। कहाँ से आता है इनका संबंध? तो इनका संबंध आता है जोधपुर से, ठीक है ना। जोधपुर से इनका संबंध आता है। और आपको पता है कि टीवी के ऊपर एक चैनल आता है खाने से संबंधित। इस खाने से संबंधित जो चैनल आता है उसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो कौशल्या चौधरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा एलपी टेसीटोरी सम्मान किसे दिया गया है? तो आंसर होगा आपका श्री कृष्ण जुगनू को ये जो है अवार्ड दिया गया है। यानी मैं एक एक चीज़ यानी 4 ऑप्शन से आपको 4 चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना चाहिए कि भाई एलपी टेसीटोरी सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को दिया गया है, ठीक है ना। और बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो आपको अगर बात करें पीयू चौधरी की, तो पीयू चौधरी का आपको नाम लगना, इनको मिस एलिट राजस्थान 2023 बनाया गया है। मिस एलिट राजस्थान 2023 से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। यानी ये भी एक तरीके से क्या है पुरस्कार है जो किसको दिया गया है? तो पीयू चौधरी को ये सम्मान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो सम्राट लोहार और अमृता चौधरी, इन 2 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो अक्टूबर महीने के अंदर एक आयोजन हुआ था। इस अक्टूबर महीने के अंदर आयोजन जो हुआ था उसका नाम था मारवाड़ महोत्सव, ठीक है ना। उसका नाम क्या था? मारवाड़ महोत्सव उसका नाम था। उस मारवाड़ महोत्सव में जो है अगर हम बात करें तो 2 पुरस्कार दिए गए थे। 2 पुरस्कार। और ये जो आयोजन हुआ था वो 27 अक्टूबर को हुआ था, है ना। यानी 27 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है जोधपुर के अंदर किया गया था। इसमें 2 सम्मान दिए गए थे। एक तो था मारवाड़ श्री का सम्मान, ठीक है ना। एक तो कौन सा था? मारवाड़ श्री का सम्मान था। ये मारवाड़ श्री का सम्मान मिला था सम्राट लोहार को। और अगर हम बात करें मिस मारवाड़ का, तो मिस मारवाड़ का जो है अगर हम बात करें सम्मान किसको दिया गया था? तो मिस मारवाड़ का सम्मान दिया गया था अमृता चौधरी को। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। वापस वही चीज़ भी मैंने एक तरीके से 4 चीज़ें आपको यहाँ पे याद करा दी है। ये 4 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा वीडियो है, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगला है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ये पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो याद रखना जो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि हमारे बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर याद रखना इसके द्वारा जो है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया जाता है। और ये इस बार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की कृति का नाम, तो आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इनकी रचना का नाम है कुदरसु कुचमात, ठीक है ना। कुदरसु कुचमात, ये क्या है? इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुदरसु कुचमात ये इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना ही है। अगला है हमारा जैसे अल्पना कटेजा। तो अल्पना कटेजा की अगर हम बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान विश्वविद्यालय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये यहाँ की क्या है? कुलपति है। और ये प्रथम महिला स्थायी कुलपति बनी है। प्रथम
प्रथम स्थायी महिला कुलपति इनको नियुक्त किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अब तक कोई भी जो है महिला स्थायी कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नियुक्त नहीं की गई थी, इनको नियुक्त किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है कि भी लाल सिंह झाला की अगर हम बात करें तो जब अशोक गहलोत की जब सरकार थी उस समय जो है कुछ अलग अलग तरीके से क्या बनाए गए थे, कुछ विभाग बनाए गए थे। उसमें अगर हम बात करें तो देखो एक बनाया गया था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया गया था ना, क्या महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया गया था। इस महाराणा प्रताप बोर्ड का जो अगर हम बात करें, इस महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष इसको बनाया गया था, तो यार ना लाल सिंह झाला को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सुनीता मिश्रा की, तो जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो वीसी है उनका नाम क्या है, तो सुनीता मिश्रा है, ठीक है ना। ये भी एक महिला वीसी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना आपको, है ना। इसमें भी हमने 4 ऑप्शन के बारे में बात कर ली है, तो ये 4 ऑप्शन के बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है हमारा कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर रखना कि वेद व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी का एक और पुरस्कार आता है जिसका नाम अगर हम बात करें तो मीरा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो है मीरा पुरस्कार दिया जाता है, और ये मीरा पुरस्कार जो इस बार किसको मिला है, ये यार ना राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, ये यार ना इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। और ये मीरा पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, तो आपको यार रखना रतनलाल सांवरिया को दिया गया है, ठीक है ना। इसको दिया गया था तो रतनलाल सांवरिया को ये पुरस्कार दिया गया है, सांवरिया, ठीक है ना। और अगर बात करें रतनलाल सांवरिया की रचना का नाम आपको याद रखना कि इनकी रचना का नाम कौन सा है, तो इनकी रचना का नाम है आपको सांप, इनकी रचना का नाम है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी का जो साहित्य मनीषी का पुरस्कार वो तो दिया गया है वेद व्यास को, इसके अलावा मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रतनलाल सांवरिया को, और इनकी रचना का नाम क्या है, तो सांप इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें कुसुमलता भंडारी की, बाकी ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो कुसुमलता भंडारी की चर्चा कर लेते हैं। कुसुमलता भंडारी का नाम आपको याद रखना कि जो जोधपुर के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, है ना। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, सॉरी, है ना। कौन सी है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो है, ये महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, दिव्यांग, ठीक है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो है इसकी कुलपति किसको बनाया गया है, तो कुसुमलता भंडारी को बनाया गया है। ये भी एक महिला विषय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 3 महिला विषय का नाम आपको याद रखना है, कुसुमलता भंडारी, सुनीता मिश्रा और अल्पना कटेजा, ठीक है ना। यानी ये महिला विषय कहाँ की, तो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर स्थित है और ये वहाँ की कुलपति है। अगर हम बात करें आनंद रंगनाथन और संजय दीक्षित, तो इन्होंने हाल ही में 2 पुस्तकें लिखी थी, उनकी वजह से ये चर्चा में रहे थे। जैसे अगर हम बात करें आनंद रंगनाथन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, इसलिए यार ना ये चर्चा में रहे था, इसलिए इसकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। आनंद रंगनाथन की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र जो है इनकी पुस्तक का नाम है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, संजय दीक्षित की अगर हम बात करें तो याद रखना इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था ऑल रिलीजियस आर नॉट सेम, ठीक है ना। ऑल रिलीजियस आर नॉट सेम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। संजय दीक्षित की पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है और आनंद रंगनाथन की पुस्तक का भी नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें एक रजनी मोरवाल की पुस्तक आई थी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। रजनी मोरवाल, जिनका संबंध अगर बात करें तो माउंट आबू से जिनका संबंध आता है, इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना बटन रोज, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो बटन रोज। इस तरह से आपको 3 पुस्तकें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें एक और पुस्तक थी जैसे, तो अगर बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत की, तो इनका नाम भी आपको याद रख सकते हो भाई, जितेंद्र सिंह शेखावत। और जितेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो माटी के लाल बाबूसा, ये याद रखना है ना, माटी के लाल बाबूसा भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना। बाबूसा भैरव सिंह शेखावत, ये भी उनकी पुस्तक का नाम है, तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई है भाई, 2 तो ये ऑप्शन क्लियर करा है, इसके अलावा 4 पुस्तकों के बारे में भी मैंने आपको दिया है जानकारी, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर रखना है कि डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। यानी हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यार ना फतेह सिंह भाटी को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा और ऑप्शन की बात करें, 2 ऑप्शन और बच रहे सर, तो 2 ऑप्शन के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें शैलेश लोढ़ा की, तो इनको काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है, काका हाथरसी पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनका नाम आपको याद रहेगा, फतेह सिंह भाटी का हिंदी सेवा पुरस्कार दे दिया है। काका हाथरसी पुरस्कार किसको मिला है, तो शैलेश लोढ़ा को मिला है। अब बचा है प्रियल सेन। प्रियल सेन की अगर हम बात करें तो इनको बनाया गया मिस अर्थ इंडिया, ठीक है ना। इनको क्या बनाया गया है, तो मिस अर्थ इंडिया इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मिस अर्थ इंडिया इनको बनाया गया है। और अगर हम बात करें इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है सीकर जिले से, ठीक है ना। यानी सीकर जिले की रहने वाली है, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो इससे मैंने आपने 3 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा
पीयूष बाबेल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें प्रियंका चौधरी की, तो इनको बनाया गया है मिस दीवा राजस्थान, ठीक है ना, इनको क्या बनाया गया है, तो मिस दीवा राजस्थान इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मिस दीवा राजस्थान किसको बनाया गया है, तो प्रियंका चौधरी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा बच रहा है, तो विप्रा मेहता बच रहा है, और विप्रा मेहता किसको बनाया गया है, तो यार रखना मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड दिया गया है। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड अगर हम बात करें, ये मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है, तो विप्रा मेहता को दिया गया है। और अगर हम बात करें विप्रा मेहता का संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, ठीक है ना, उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन और आपके यहाँ पे क्लियर करा दिए गए। यानी मैंने क्वेश्चन तो कम ही लिए, लेकिन याद रखना है मैं जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा कर चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। बच रहे हैं 2 क्वेश्चन और, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा सतीश पूनिया को यहाँ पर रखना है कि पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी के 2 ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मधुकर गुप्ता और प्रवीण अंजना। तो मधुकर गुप्ता यार हमारे जो राज्य की जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये क्या है, राज्य की मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये आपको याद रखना है, चुनाव आयुक्त है। और याद रखना इनको हाल ही में एक पुरस्कार भी दिया गया है कि चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको दिया गया है, चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको सम्मानित किया गया है, आयुक्त ऑफ द ईयर, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए मधुकर गुप्ता का नाम भी आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रवीण अंजना, तो इनको याद रखना है कि इनको मिला है ये मिस इंटरनेशनल इंडिया, ठीक है ना, ये कौन सी बनी है, तो मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है, इंटरनेशनल इंडिया से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें ये कहाँ से संबंध रखती है, तो ये प्रतापगढ़ से संबंध रखती है, ठीक है ना, इनका संबंध कहाँ से आता है, तो प्रतापगढ़ जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने आपको 3 ऑप्शन के बारे में पूरी चर्चा करके क्लियर कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, 30वां मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है, तो आंसर होगा इसका मानव सुतार को याद रखना की जो है सीनियर वर्ग के अंदर जो है मथुरादास माथुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे इन मुकुल चौधरी का, पर्व जानानी का और अनिकेत चौधरी का, तो इनको तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, ठीक है ना, इसको तो किसका मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। जूनियर वर्ग में अगर बात करें तो मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में जो है पर्व जानानी को अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे पुरस्कारों की चर्चा की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।